इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिलगैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिया। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िया। हाज़रीन जुमा, गुज़श्ता जुमे की खुतबे में माँ की अज़मत के हवाले से कुछ बातें रखी गई थी। आज के इस जुमे के खुतबे में माँ की इताअत व पैरवी और हमारे असलाफ़ यानी हमारे सलफ़ सालिहीन, असलाफ़, सहाबा किराम, ताबईन इज़ाम, इमामान दीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फ़ुक़हा अपनी वालिदा के साथ कैसा सलूक और कैसा बर्ताव करते थे, इस मौजू की वज़ाहत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर चंद नबियों का तज़किरा फ़रमाया है और नबियों के हवाले से इस बात की वज़ाहत की है कि ये अम्बिया अपनी वालिदा के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़रमाता है व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुतकब्बिर नहीं बनाया है, जब्बार नहीं बनाया है और बदबख्त नहीं बनाया है। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। यहया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व बर्रम बिवालिदैहि। यहया अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। वलम यकुन जब्बारन असिया। और यहया अलैहिस्सलाम मुतकब्बिर नहीं थे, नाफरमान नहीं थे और माँ बाप की मुखालफत करने वाले नहीं थे। आयत से मालूम होता है कि वो आदमी जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, वालिदा के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है, वो बदबख्त नहीं है, मुतकब्बिर नहीं है। और जो शख्स वालिदा के साथ बदकलामी करता है, वालिदा की तौहीन करता है, वालिदा को रुलाता और परेशान करता है, वालिदा को नाराज़ करता है, अपनी माँ की इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं बजा लाता है, माँ की खिदमत व इताअत नहीं करता है, ऐसा आदमी मुतकब्बिर है, ऐसा आदमी बदबख्त है। हमारे असलाफ़ कितना ज़्यादा अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करते थे, आप अंदाज़ा लगाइए। कितने ऐसे हैं उन्होंने हज नहीं किया, कितने ऐसे हैं
हदीस के लिए सफ़र नहीं किए, कितने ऐसे हैं हिजरत नहीं किए, नबी से मुलाकात नहीं की, ये माँ की अज़मत और माँ की खिदमत के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी। और माँ के साथ अच्छा सलूक करना कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा मकाम है कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझसे गुनाह हो गया, इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमा, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। सुनन तिरमिज़ी की सही रवायत है। कहा मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा है? फ़हल ली मिन तौबा, मेरे लिए कोई तौबा है? आपने पूछा क्या तुम्हारी वालिदा ज़िंदा है? कहा नहीं, वालिदा ज़िंदा नहीं है। कहा खाला ज़िंदा है? कहा हाँ खाला ज़िंदा है। कहा जाओ उनके साथ अच्छा सलूक करो। माँ के साथ अच्छा सलूक करना ये गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यह अल्लाह ने वसीयत की है, यह अल्लाह ने हुक्म दिया है, यह अल्लाह की सख्त ताकीद है। इस आयत के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है? उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, कहा ये वो लोग हैं, यानी जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, वालिदा की पैरवी करने वाले हैं, वालिदा की खिदमत करने वाले, कहा ये वो लोग हैं जिनके अमल को अल्लाह ताला अच्छी तरह कबूल करता है, उनके अच्छे अमाल को अल्लाह ताला मुकम्मल कबूल करता है, उनके अमल को बर्बाद नहीं करता है। वनतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम, और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों की मग़फ़िरत कर देता है। हुम फ़ी अस्हाबिल जन्नह, फ़ी अस्हाबिल जन्नह, अल्लाह ताला फरमाता है ये जन्नत वाले हैं। वालिदा के साथ अच्छा सलूक करना ये गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है और जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मा मिन मुमिन लहू अबवानी फ़युस्बिहु व युमसी वह मुहसिनुन इलैहिमा इल्ला फ़तहल्लाहु लहू बाबैन मिनल जन्नह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, कहा जिसके पास माँ बाप हों और माँ बाप के साथ वो अच्छा सलूक करता, सुबह शाम उनकी निगरानी करता, उनकी रेख देख करता, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, एहसान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खोलता है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के नतीजे में जन्नत के 2 दरवाज़े खुलते हैं। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। अबुल लैस समरकंदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में वालिदैन की नाफरमानी के गुनाह को नहीं बयान करता, हुर्मत को नहीं बयान करता, ये बात अकल में बात समझ में आती है, ये फितरी चीज़ है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान में तो सराहत कर दी है, माँ बाप के साथ बदसलूकी मत करो, उनकी नाफरमानी मत करो, उनकी खिदमत करो, इताअत करो, उनके काम आओ, अच्छे से गुफ्तगू करो, हुस्न सलूक से पेश आओ। ये तो कुरान में 10 जगह पे अल्लाह ने कहा है। वो कहते हैं अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, अगर कुरान में कहीं हुक्म नहीं होता, अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं होता, फिर भी हमारे ऊपर ये वाजिब होता कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। क्यों? क्योंकि ये फितरी बात है कि माँ की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, माँ के एहसानात ज़्यादा है, तो फितरी चीज़ है। अल्लाह का हुक्म ना होता तो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती कि हम माँ के साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है तो हमारी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। बाद सहाबा इकराम ये कहते थे कि वालिदैन के हक़ में दुआ ना करना, वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ ना करना, ये औलाद की रोज़ी में तंगी का सबब बन जाता है। मतलब क्या है? अगर माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ ना की जाए तो औलाद रोज़ी से महरूम हो जाती है, तंगी का शिकार हो जाती है। हम समझ जाएं कि उनकी खिदमत करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम खिदमत नहीं करेंगे, इताअत पैरवी नहीं करेंगे, हुस्न सलूक नहीं करेंगे, तो हम कितना ज़्यादा खसारे में जा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितना ज़्यादा हम नुकसान में जाएंगे, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब वालिदैन के हक़ में दुआ ना करने के नतीजे में औलाद माली तंगी और माली तंगी का शिकार हो सकती है, सबब बन सकती है, गुर्बत और मुहताजी का ज़रिया बन सकती है, तो वालिदैन की तौहीन करना, उनकी नाकदरी करना, उनके साथ बदसलूकी करना कितना बड़ा खसारा और कितना बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। मोहम्मद इब्न मुनकदिर रहमहुल्लाह कहते हैं, उनके बारे में आता है
कि वो अपने गाल को ज़मीन पर रख देते थे और अपनी वालदा से कहते थे कि अपना पैर मेरे गाल पे रख दो। इतनी बड़ी इताअत व पैरवी, इतनी बड़ी खाकसारी कि कुछ हो गया तो अपनी पेशानी को, अपने गाल को, अपने चेहरे को ज़मीन पर, मिट्टी पे लगा लिया और कहते हैं अपनी वालदा से कि अपना पैर इस पे रख दो। कितना ज़्यादा ख्याल। मोहम्मद इब्न सीरीन के बारे में आता है कि वो अपनी वालदा के लिए नहायत अच्छे किस्म का लिबास ख़रीदते थे, अपनी वालदा के लिए अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ख़रीदते थे खुसूसी तौर पर। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न औन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक मरतबा उनसे माँ से कुछ बहस व तकरार हो गई, माँ ने बुलाया और अब्दुल्ला बिन औन रहमहुल्लाह ने बुलंद आवाज़ से अपनी वालदा से गुफ्तगू कर ली, अपनी वालदा से बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर ली, जिसके नतीजे में उन्होंने क्या किया, 2 गुलाम आज़ाद कर दिए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये कहा है, वालिदैन से अच्छी गुफ्तगू करो, नर्म गुफ्तगू करो। उनकी आवाज़ बुलंद हो गई, तेज़ हो गई, जिसके नतीजे में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो 2 गुलाम आज़ाद किया। मोहम्मद इब्न बुंदार एक मुहद्दिस हैं, बुंदार रहमुल्लाह मुहद्दिस है, वो कहते हैं कि वो वालिदा की खिदमत के लिए बसरा ही में पड़े रहे, इल्मे हदीस में मसरूफ़ रहे जब तक वालिदा जिंदा थी, बसरा से निकले नहीं। जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो इल्मे हदीस के लिए बसरा से बाहर दूसरे शहर को उन्होंने रुख किया है। रबी बिन खैसम रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो रास्ते से चलते थे तो तकलीफ़ द चीज़ों को हटा दिया करते थे, तकलीफ़ द चीज़ों को हटा दिया करते थे और क्या कहते थे, ये मैं हटाता हूँ, ये वालिदा के लिए है, ये वालिद के लिए है। कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे वालिदैन इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको ठोकर लग सकती है, उनको तकलीफ़ पहुँच सकती है, इतना ख्याल रखते थे। सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह कहते हैं कि जिसने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की उसने अल्लाह का शुक्र बजा लाया, जिसने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की अल्लाह का हक़ अदा किया, और जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के साथ साथ, नमाज की पाबंदी के साथ साथ अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की तो उसने अपने वालिदैन का हक़ अदा किया, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया। अबू हाज़िम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जब तक ज़िंदा थी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज नहीं किया, अपनी वालिदा की खिदमत में लगे रहे। जब माँ का इंतकाल हो गया तब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाद हज अदा किया। इयास इब्न मुआविया रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया बहुत रोए। इयास इब्न मुआविया रहमहुल्लाह के वालिदा का जब इंतकाल हो गया तो बहुत रोए। पूछा गया क्यों रोते हो इतना ज़्यादा? कहा कान अली बाबानी मफ्तूहान इलल जन्ना, कहा मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुले हुए थे, मेरे लिए 2 दरवाज़े जन्नत के खुले हुए थे। वह उग़लिक़ा अहदहुमा, आज वालिदा की इंतकाल के नतीजे में जन्नत का एक दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया है, जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया है तो मैं क्यों ना रोऊँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला तुसाहिब आक़न, ख़बरदार जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो उसके साथ कभी मत रहना। ला तुसाहिब आक़न, नाफरमान बेटे के साथ मत रहो, उनकी सोहबत मत इख्तियार करो। जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो उसके साथ मत रहो, उससे दोस्ती मत रखो। हैवा बिन शुरैह रहमहुल्लाह हदीस पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते, दीन सिखाते थे। दौराने दर्स उनकी वालिदा कहती थी बेटे मुर्गी को दाना डाल दो। सोच रहे क्लास में पढ़ा रहे, वालिदा कहती है बेटे हैवा बिन शुरैह रहमहुल्लाह से ये मुर्गियों के लिए दाना डाल दो। माँ कहती है तो फ़ौरन दर्स छोड़ करके, पढ़ाना छोड़ करके माँ की बात सुनने के लिए, माँ की पैरवी के लिए वो दाना लेते और मुर्गियों को दाना डालते थे। ये खिदमत है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो कहते हैं लौ कुन्तु मुग़ताबन अहदन लगतबतु उम्मी फ़इन्नहा अहक़्क़ुन नास बिहसनाती। कहा अगर मैं किसी के लिए गीबत करता, अगर मैं किसी के लिए गीबत करता, किसी की बुराई बयान करता तो मैं अपनी माँ की गीबत करता, क्योंकि मेरी माँ मेरी नेकियों के ज़्यादा हक़दार है। यानी आदमी जब किसी की गीबत करता है गोया कि अपनी नेकी उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। कहते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो पहले अपनी माँ की गीबत करता। क्यों? क्योंकि मेरी नेकी कहाँ जाएगी? मेरी वालिदा को मिलेगी। इसी तरीके से यमन के एक ताबई हैं
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधे पर उठा करके हज कराया है। सोचिए कितनी माँ की खिदमत करते थे, हमारे असलाफ कितना ख्याल रखते थे, अपने कंधे पर बिठा करके हज कराए हैं। हज थका देने वाली इबादत है, मुशक्क़त में डाल देने वाली इबादत है। अपने कंधे पर बिठा करके सफ़ा मरवा की सई, खाना काबा का तवाफ़, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, इन तमाम जगहों पर मैं अपनी वालिदा को लेके गया हूँ। इससे हम और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे असलाफ कितना ज़्यादा अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि जब वो घर से निकलते थे तो अपनी वालिदा उमैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े पे खड़े हो जाते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम उमैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। दरवाज़े के सामने खड़े हो जाते और कहते थे, अपनी वालिदा को सलाम करते थे और कहते थे कि अय माँ, आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो। फिर उसके जवाब में माँ सलाम का जवाब देती और कहती, तुम पर भी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, जुदाई के वक्त अल्लाह आप पर रहम फरमाए। वालिदा से कहते थे कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, क्योंकि आपने मुझे बचपन में बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ पाला था। अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर ये रवायत मौजूद है। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं कि वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला इंसान बुरी मौत नहीं मरता है। माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला बंदा बुरी मौत से बचता है। आप गौर कीजिए, वो गार के अंदर जो 3 लोग फंसे हुए थे, वाक़या कितना हसास वाक़या है। 3 लोग जो गार में फंसे हुए थे, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से खालिस दुआ की, खुलूस के साथ दुआ की, अपने आमाल का वसीला लगाया, अपनी जो सबसे बड़ी नेकी थी उसके वसीले से दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों की दुआएं कबूल की। उनमें से एक आदमी कौन था? जो अपने वालिदैन का इंतहाई फर्माबरदार था। फर्माबरदारी कैसी कि शाम में वापस आता है, दूध दूह करके प्याला लेकर के अपने वालिदैन के सिरहाने खड़े हो जाता है। उस वक्त माँ बाप सो चुके थे और बच्चे चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहा है, नहीं पिला रहा है और खड़ा लेके अब प्याला लेकर के खड़ा है। सुबह तक गवारा नहीं करता है कि जगाओ, कहीं उनकी नींद में खलल ना हो। माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला इंसान बुरी मौत से और मुसीबत से महफूज होता है। कहमुस बिन हसन तमीमी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि इन्होंने हज नहीं किया, अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे, हज नहीं किया। जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया तब इन्होंने हज अदा किया। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई हैं, नबी के ज़माने में ज़िंदा थे। इनके सामने कितने चैलेंजेस थे। एक तरफ इनकी वालिदा की खिदमत का मसला है और एक तरफ नबी से मुलाकात का मसला है, मदीना जाने का मसला है, हिजरत करने का मसला है। लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात और हिजरत और मदीना जाने को छोड़ दिया और अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे। ये उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दिया? उनकी बीमारी दूर कर दी, उनको मुस्तजाबुद दावात बना दिया। जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल करता था। और मज़ीद ये कि उम्मत को हुक्म दिया गया, सहाबा कराम को हुक्म दिया गया कि जाओ, अगर तुम उनसे मिल सकते हो तो मिलो और उनसे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराओ। ये मकाम उनको हासिल हुआ माँ के साथ अच्छा सलूक करने के नतीजे में। इसी तरीके से साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए क्या मैं अगर सदका करूं तो मेरी वालिदा को सवाब मिलेगा, इसका अज्र मिलेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम अपनी वालिदा की तरफ से सदका करो, तुमको उसका अज्र मिलेगा। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कीमती बात वक्फ कर दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया, बाग सदका कर दिया। किसके लिए, किस वजह से? माँ के लिए, माँ की तरफ से सदक़े जारिया हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो अपने वालिदा के बड़े फर्माबरदार थे। अपनी वालिदा के लिए बड़ी दुआएं करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, मग़फ़िरत तलब करते थे, दुआ करते थे और हर महीने
20 दीनार अपनी वालदा की तरफ से सदका करते थे। 20 दीनार अपनी वालदा की तरफ से सदका करते थे हर महीने। 20 दीनार हम समझते हैं कितना हो गया? सोने का जो निसाब है 85-87 ग्राम सोना, हर महीने इतना सदका करते थे। किस लिए सदका करते थे? अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करने के लिए। वालदा जिंदा हो तो भी हुस्न सलूक, और वालदा का इंतकाल हो जाए तो हक ख़त्म नहीं होता है, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। उनके लिए दुआ करना, मग़फ़िरत करना और उनके हक उनकी तरफ से सदका करना, हज उम्रा करना और उनकी तरफ से सदका करना, ये जिम्मेदारियाँ अभी बाकी रहती हैं, हुकूक बाकी रहते हैं, ख़त्म नहीं होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालदा की तरफ से हर महीने 20 दीनार, जो एक बहुत कीमती रकम बनती है, 20 दीनार पर ज़कात वाजिब हो जाती है, इतनी रकम वो अपनी वालदा की तरफ से सदक़े जारिया सदका करते थे। इसी तरीके से साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका क्या है? सवाल किया, सबसे अफजल सदका क्या है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, पानी पिलाना। उन्होंने कुआं खुदवाया और ये कहा कि यह मेरी माँ की तरफ से सदका है। यह अबू दाऊद की रवायत है। 2 मरतबा अपनी माँ की तरफ से इन्होंने सदका किया है, जो सराहत के साथ रवायत में मौजूद है, और बड़ा सदका है। कुआं खुदवाना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई मामूली रकम नहीं रखती इसके पीछे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा बाग वक्फ़ किया अपनी वालदा की तरफ से, और एक मरतबा कुआं खुदवा करके अपनी वालदा के लिए सदक़े जारिया बनाया। तो ये हमारे असलाफ़ के चंद नमूने थे कि हमारे असलाफ़, सहाबा इकराम, ताबईन इदाम, इमामान दीन, बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये उलमा, ये हमारे असलाफ़ अपनी वालदा के साथ कितना ज़्यादा एहतमाम करते थे, कितनी उनकी खिदमत करते थे, कितना उनके साथ अच्छा सलूक करते थे, ज़िंदगी में भी और उनके इंतकाल के बाद भी। हमारी और आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी बनती है, क्या ये अपने वालिदा के साथ अच्छा सलूक करें। आज मसला ये है कि वालिदा की हुर्मत पामाल हो रही है, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि माँ बाप के हुकूक को ठुकराया जाएगा, माँ बाप के साथ बदसलूकी की जाएगी। ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ गुलामों जैसा सलूक करेंगे, क़यामत की निशानियों में से है। वो चीज़ हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। कौन है आज के ज़माने में जो अपने माँ बाप का इतना अच्छा सलूक करने वाला हो, जो हुकूक और जिम्मेदारियाँ हैं और जो हुस्न सलूक का मेयार है कुरान और हदीस में बयान किया गया है, उतना लिहाज रखने वाला इल्ला माशाअल्लाह को बहुत थोड़े लोग हैं। लिहाजा ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी वालिदा के साथ ख़ास तौर से अच्छा सलूक करें, क्योंकि वालिदा के एहसानात इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात पर सबसे ज़्यादा एहसान है। शरीयत में माँ के एहसान को, उसने सलूक को मुक़द्दम रखा गया बाप पर, वालिद पर। 3 दर्जा उनको फजीलत दी गई है इस बुनियाद पर कि माँ ने हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त की है और पैदाइश की तकलीफ़ बर्दाश्त की है, दूध पिलाने की तकलीफ़ बर्दाश्त की है, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से तकलीफ़ बर्दाश्त की है। इसलिए माँ के साथ खिदमत और इताअत व पैरवी का जज्बा हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये अम्बिया की सुन्नत रही है, ये हमारे असलाफ़ की सुन्नत रही है कि वो अपने वालिदा के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम सबको कायम दायम रखे। हमें जो मरीज़ है अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो तंगदस्त अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए, जो मक़रूज़ है अल्लाह ताला उनकी क़र्ज़ की अदायगी का मामला आसान फरमाए, और इसी तरीके से हमको दज्जाल के फितने से बचाए, अज़ाब क़ब्र से बचाए और जहन्नम की आग से बचाए, और हम सबको और सारे मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा।